राधे राधे भक्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा करी जाती है। बोलो गौ माता की जय। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही रात्रि को बछबारस के लिए मूंग, मोट, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। यह त्यौहार पूनम के बाद भादो सुदी बारस को आता है। इस दिन बछड़े वाली गाय व बछड़े की पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं पाटे पर गाय बछड़ा बनाकर पूजा करते हैं, क्योंकि किसी के पास गाय या बछड़ा नहीं होता है तो वह पूजा करने के लिए पाटे पे बनाकर कर सकते हैं। अगर वैसे भी बनाकर नहीं कर सकते हैं तो जो गाय बछड़े का पाना मिलता है, फ़ोटो मिलते हैं मार्केट में, उसको लाके भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन गेहूँ, चावल और जौ नहीं खाने चाहिए। 11 की दोपहर में ही मोट व चने भिगोने चाहिए। रात को किसी गाढ़े कपड़े में इनका पानी निकाल कर कसकर बांध देना चाहिए, जिससे वो सुबह तक उग जाते हैं। इन्हें बिरिया कहते हैं। बछबारस को सुबह जल्दी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि फिर गायें चरने निकल जाती है। सुबह नित्य कर्म से निपटकर सिर धोकर गोटे के कपड़े पहने, ओढ़नी ओढ़े। अगर आपके पास लहंगा या ओढ़नी नहीं है तो आप साड़ी ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं। उस पर शादी वाली चुनरी भी ओढ़ लेते हैं। फिर पूजा की थाली में थोड़े बिरिये, रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा जैसे गुड़ के टुकड़े एक गाय व एक बछड़े के लिए बनाएं। कुछ टुकड़े बड़े बनाएं, कुछ टुकड़े छोटे बनाएं। जैसे बड़ा टुकड़ा गाय के लिए, छोटा टुकड़ा बछड़े के लिए। छोटे छोटे टुकड़े तालाब व पथवारी की पूजा के लिए भी बनाएं। अगर आप ज़्यादा गुड़ ले जाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा गुड़ भी ले जाएं और गाय के लिए वहाँ रख दें, क्योंकि एक साथ गाय को इतना गुड़ देंगे तो गाय का पेट खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गुड़ खिला दें, बाकी का वहाँ पे रख दे तो गाय के मालिक अपना आप उसको खिला देंगे। भैंस का दही लाल या गुलाबी कपड़े का टुकड़ा जिस पर गोटा लगा हो और सादा कपड़ा सफ़ेद रंग का। गाय व बछड़े के लिए सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा व पैसे रख लो। 1 लोटा जल, कच्चा दूध डालकर रख लो। गाय व बछड़े की पूजा करने के बाद घर लौटकर भैंस के गोबर से, यदि गोबर नहीं मिले तो मिट्टी से ही छोटा सा तालाब बनाकर उसकी पूजा करें। अगर गाय के पास ही बैठने की जगह हो आसपास तो वहीं पर तालाब बना ले। उसके पास ही पथवारी माता के प्रतीक में 5 से 7 पत्थर के टुकड़े लेकर वहाँ पर उसकी भी पूजा करें। फिर वहीं कथाएं कहें, बिरियों पर रुपए रख कर बया निकाल लें। कई लोग इस दिन ठंडा खाना खाते हैं, अपने यहाँ तो गर्म ही खाना खाते हैं। इस दिन शाम को खाना गोधूली बेला से पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि गाय को कहते हैं कि जब गाय चरकर आ जाती है उसके बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। तो गाँव में तो गाय को चरने भेज देते हैं, लेकिन शहरों में तो गाय खूंटे से ही बंधी रहती है और कहीं कहीं तो गाय मिलती भी नहीं है। तो इस दिन आप शाम को जब आरती होती है उससे पहले पहले खाना खा लेना चाहिए। इस दिन चाकू से काटा और कूटा हुआ भी कुछ नहीं खाते। बछबारस के उद्यापन के दिन सिर धोकर खुले बालों से ही गाय की पूजा करनी चाहिए। किसी स्त्री के लड़के की शादी हो या लड़का हुआ हो तो उसे उस साल 4 उद्यापन करने होते हैं। एक बछबारस का, एक हुई अष्टमी का, एक संकट चौथ का और एक बड़ पूजनी अमावस्या का। सो मुझे भी इस साल उद्यापन करना है। किसी स्त्री के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसे 7 तरह के धान मिलाकर भिगोने चाहिए, जैसे मूंग, मोट, चना। ये तीनों चीज़ें तो ज़्यादा भिगो देनी चाहिए। और बाजरा,
मक्का, चावले और ज्वार ये थोड़े थोड़े भिगो देने चाहिए, क्योंकि ये खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। मूंग मोट चना तो अच्छे लगते हैं, बाद में इनको छौंक कर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। 1.25 सेर, 2.5 सेर या 5 सेर भिगोएं। बेटे के ससुराल से आए तो उनमें से लेकर 13 ढेरी करले में उन पर एक ब्लाउज़ और 1 रुपया रख देना चाहिए। उस पर गोटे का तार लपेट देना चाहिए। ब्रियों पर परात या गिलास के किनारे से काटकर, इस दिन चाकू काम में नहीं लेते हैं, इसलिए किसी परात या गिलास या चम्मच से काटकर ककड़ी या अमरूद के टुकड़े रख देने चाहिए। फिर हाथ फेर कर हाथ जोड़ लो। ब्रिये, ककड़ी व अमरूद आसपास में बांट दो। ब्लाउज पीस व पैसे व थोड़े ब्रिये ननद, सास या जिठानी को दे देवें। शादी वाले साल लड़की के ससुराल 2.5 सेर या 5 सेर जैसा चाहो 7 प्रकार के अनाज भिगोकर भेजना चाहिए। साथ में एक बेस भी देना चाहिए। चूड़ा, बिछियाँ, काजल, बिंदी और मेहंदी भी उसमें होनी चाहिए। ये ब्रिये सब जगह बांटते हैं। इसमें ककड़ी, अमरूद, केले व सेव आदि भी साथ में देते हैं, वो भी बांटते हैं। जिस साल लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उस साल एक नारियल की पाली यानी आधा नारियल कटा हुआ या तो आप खुद काट लो या मार्केट में कटा हुआ नारियल मिलता है, उसको लेकर उसमें एक छेद करो। फिर उसमें लच्छा पोकर माला जैसा बनाकर गाय की पूजा करते समय गाय के गले में या उसके सींग में पिरो दो। ये तो हुई गाय पूजने में संपूर्ण सामग्री। अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो 20 बारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी व दही से भोजन बनाना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बनाया हो थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवें और 13 औरतों को खिला दो और उन हाथ फेरे हुए खाने को भी 13 औरतों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा परोस दो। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर बेस और श्रृंगार का सभी सामान जैसे मेहंदी, चूड़ा, काजल, बिंदियाँ, बिछियाँ व 11 या 21 रुपये रखकर हाथ फेर कर सास, ननद या जिठानी को दे देवें। एक थाली में खाना देवर या जेठूते को भी खिला देवें, वह उसे 11 रुपये और नारियल दे देवें। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्याला या प्लेट, कटोरी जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चीज़ दे दें और उस पर कुछ दक्षिणा रख दें। इस तरह से उद्यापन भी हो जाता है। उद्यापन करें तो वही गोधूली वेला से पहले पहले सभी को खाना खिला देना चाहिए। शाम के बाद में खाना खाना वर्जित होता है। भक्तों, 20 बारस के दिन गाय की पूजन कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये सभी बातें हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी आपके कुछ बातें समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम आपको विस्तार से इन बातों के बारे में बता सकते हैं और ठीक से आपको समझाकर जवाब दे सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।